दोस्तों, रामायण महाभारत पर आधारित धार्मिक सवालों में आपका स्वागत है। आपका सबसे पहला सवाल है, किस गुप्तचर के कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था? ये शुक, बी सारण, सी दुर्मुख, डी विदर्भ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी दुर्मुख। दुर्मुख नाम के गुप्तचर की सूचना के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भगवती सीता को वनवास दिया था। आपका 2 नंबर का सवाल है, किस राक्षस सीता की हत्या न करने के लिए रावण को समझाया था? ये सुपार्श्व, बी मेघनाथ, सी कुंभकर्ण, डी कालनेमिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ये सुपार्श्व। रावण ने जब सीता जी की हत्या करना चाहा तब सुपार्श्व ने रावण को हत्या न करने की सलाह दी। कहा, सीता लक्ष्मी का रूप है, इनकी हत्या करने से आपके सारे कुल का विनाश हो जाएगा। आपका तीसरा सवाल है, देवताओं और असुरों ने किस सागर का मंथन किया था? ये क्षीर सागर, बी क्षोर सागर, सी क्षीरात सागर, डी लोहित सागर। इसका सही जवाब हो जाएगा सी क्षीरात सागर। पुराण के अनुसार यह पृथ्वी 7 द्वीपों में बंटी हुई है। ये 7 द्वीप चारों ओर से 7 समुद्रों से घिरे हैं। ये सभी द्वीप एक के बाद एक दूसरे को घेरे हुए बने हैं। आपका चौथा सवाल है, रावण को किसने 6 माह तक अपनी कांख बगल में दबाए रहा था? ये बाली, बी अंगद, सी सुग्रीव, डी हनुमान। इसका सही उत्तर होगा ये बाली। पौराणिक कथा महाकाव्य रामायण में इस बात जिक्र मिलता है कि बाली ने महापराक्रमी रावण को 6 महीने तक अपनी बगल कांख में दबाकर रखा था। आपका 5वां सवाल है, महर्षि परशुराम ने श्री राम को सीता स्वयंवर में किस धनुष बाण चढ़ा देने की चुनौती दी थी? ये पिनाक, बी वैष्णव, सी शार्ंग, डी गांडी। शिव धनुष के टूटने के बाद महर्षि परशुराम जी ने भगवान राम का सत्य जानने के लिए उनसे उन्हीं के वैष्णव धनुष पर संधान करने को कहा था। वह वास्तव में शिव धनुष था। आपका 6वां सवाल है, वह कौन राक्षस था जो एक बार में 6 मास तक सोता रहता था? ये रावण, बी मेघनाद, सी अतिकाय, डी कुंभकर्ण। आपका सही जवाब हो जाएगा डी कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई तथा ऋषि विश्रवा का पुत्र था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी। कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता था। आपका 7वां सवाल है, राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक लेकर कौन गया था? ये सुमाली, बी मेघनाद, सी कुंभकर्ण, डी अहिरावण। इसका सही जवाब हो जाएगा डी अहिरावण। अहिरावण पाताल का स्वामी था। वह रावण से भी 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। उसने राम और लक्ष्मण का अपहरण और दोनों को लेकर पाताल चला गया। आपका 8वां सवाल है, प्रभु श्री राम की आज्ञा से माता सीता को वन में कौन छोड़ने गया था? ये भरत, बी शत्रुघ्न, सी लक्ष्मण, डी हनुमान। आपका सही जवाब है सी लक्ष्मण। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आए। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत दुखी मन से सीता से कहा, माते मैं आपको अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता क्योंकि यही आज्ञा है। आपका 9 नंबर का सवाल है, लक्ष्मण ने रावण की बहन के नाक और कान काट दिए थे, उसका नाम क्या था? ये बेटा, बी सुमेरा, सी तारका, डी शूर्पणखा। आपका सही जवाब हो जाएगा डी शूर्पणखा। जब राम और लक्ष्मण ने उससे विवाह करने की उसकी याचना को अस्वीकार
कर दिया। तब वो क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। इस पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। आपका 10वां सवाल है, प्रभु श्री राम ने जिस शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था, उस धनुष का नाम क्या था? ये पिनाका, बी सरोही, सी अग्नि, डी त्रिखंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ये पिनाका। पिनाका भगवान शिव का धनुष है। हिंदू महाकाव्य रामायण में इस धनुष का उल्लेख है जब श्री राम इसे जनक की पुत्री सीता को अपनी पत्नी के रूप में जीतने के लिए भंग करते हैं। दोस्तों, इन 10 सवालों के बारे में जानने के बाद आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका 11 नंबर का सवाल है, भगवान राम ने वनवास में कितने वर्ष बिताए थे? ये 12 वर्ष, बी 13 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 15 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 14 वर्ष। अयोध्या छोड़ तीनों 14 वर्ष तक भारत भूमि पर विभिन्न स्थानों पर रहे। वे उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पार कर लंका तक गए। आपका अगला यानी 12 नंबर का सवाल है, रामायण में कुल कितने चौपाई है? ये 1500 चौपाई, बी 2761 चौपाई, सी 3800 चौपाई, डी 4608 चौपाई। इसका सही जवाब हो जाएगा डी 4608 चौपाई। रामायण में कुल 4608 चौपाई हैं। आपका अगला सवाल है, किस महर्षि ने प्रभु श्री का नाम राम रखा था? ये महर्षि वशिष्ठ, बी महर्षि कश्यप, सी महर्षि विश्वामित्र, डी महर्षि वाल्मीकि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये महर्षि वशिष्ठ। भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरुवार महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। दोस्तों, आज का आपका अंतिम सवाल है, सीता जी के माता का क्या नाम था? ये माँ सुनैना, बी माता सुमित्रा, सी माता कैकेयी, डी माता मंदोदरी। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।